दोस्तों, इन दिनों व्हाट्सएप, फेसबुक समेत हर प्लेटफॉर्म पर इस समय 5G के चर्चे चल रहे हैं। 5G टावर्स को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं इससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसकी वजह से कोरोना के बैक्टीरिया स्ट्रांग हो रहे हैं। और भी ऐसी बहुत सारी बातें। जैसे एक एक्सपर्ट ने कहा कि ये जो महामारी दूसरी बार आई है, जिसे सब कोरोना का नाम दे रहे हैं, ये बीमारी कोरोना नहीं 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से है। टावर से जो रेडिएशन निकलता है वो हवा में मिलकर हवा को जहरीला बना देता है, इसलिए लोगों को इन दिनों सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। और भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने दावे किए हैं कि 5G टेस्टिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हम इंसानों को। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सब बातें सच हैं या झूठ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं शानदार वीडियो। मैं हूं तरुण और आप देख रहे हो नॉलेजेबल फैक्ट। दोस्तों, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने तो रोबोट 2.0 मूवी देखी ही होगी। उसमें दिखाया गया है कि जो टावर्स में से खतरनाक रेडिएशन निकलती है वो चिड़िया को मार देती है। और एक्सपर्ट्स के अनुसार जब ये 5G इंस्टॉलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, तब तक जो चिड़िया बची हैं उनकी तादाद में काफ़ी गिरावट आ जाएगी। और वो कहते हैं कि जब ये टावर्स की आबादी बढ़ेगी उतनी ही चिड़िया की आबादी घटेगी, क्योंकि चिड़िया बहुत सेंसिटिव होती हैं और वो ज़्यादा मैग्नेटिक वेव्स झेल नहीं पाती। तो दोस्तों, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि जो 5G टावर्स हैं इनकी वजह से एनिमल्स और बर्ड्स को काफ़ी नुकसान होने वाला है। पर दोस्तों, इन 5G टावर्स को इंस्टॉल करने में क्या हम इंसानों को कोई फ़र्क पड़ेगा? तो हाँ, हर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करंट लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोग कह रहे हैं किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान को छूने से करंट लग रहा है। कुछ लोग इसे 5G को जिम्मेदार बता रहे हैं और कुछ लोग इसे मौसम का बदलाव को। तो जब एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे का राज पता करने की कोशिश की तो 5G रेडिएशन का इसके पीछे कोई हाथ नहीं, क्योंकि इंडिया में अभी तक 5G सेवाएं चालू तक नहीं की गई हैं और अभी तक किसी भी भरोसेमंद न्यूज़ में रेडिएशन के कारण करंट लगने की जानकारी सामने नहीं आई है। खबर मिली है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने करंट लगने की बात को 5G रेडिएशन से जोड़ दिया है। 5G रेडिएशन का हम इंसानों के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में WHO ने कहा कि अभी तक की रिसर्च में 5G रेडिएशन के हम इंसानों की स्वास्थ्य पर पड़े प्रभाव की कोई भी बात सामने नहीं आई है। मतलब 5G रेडिएशन से हम इंसानों को अभी तक कोई खतरा नहीं है, ऐसा WHO ने बोला। हालांकि अभी तक बहुत कम रिसर्च हुई है 5G से जुड़ी। रेडिएशन के कारण पैदा होने वाले रेडियो एक्टिव फ्रिक्वेंसी से हमारे शरीर के टिश्यू गर्म जरूर होते हैं, लेकिन इससे हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर बहुत कम असर होता है। ओवरऑल हमारे शरीर पर इसका असर ना के बराबर होता है। इसके बाद जो लोग बोल रहे हैं कि हर चीज़ को छूने से करंट लग रहा है, तो इस बात पर एक्सपर्ट ने कहा कि कोई भी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण पैदा होती है, उसका कोई पोटेंशियल नहीं होता, इसलिए किसी भी वेव से करंट लगने की आशंका नहीं होती। तो मतलब 5G रेडिएशन के कारण करंट लगने की जो बात थी वो सिर्फ एक महज अफवाह थी। रेडिएशन से हमारे शरीर में नाम मात्र नुकसान होता है, और वो नाम मात्र नुकसान भी क्यों होता है, चलिए ये भी जानते हैं। तो जैसे पहले 3G 4G टावर्स होते थे वो शहर के बाहर लगाए जाते थे, पर ये जो 5G नेटवर्क है ये छोटा सा है और इसका एंटीना कहीं भी लग सकता है, जैसे स्ट्रीट लाइट के ऊपर और आपकी छत पर। तो जो इसकी रेडिएशन रहेगी वो शहरों के बीच में रहेगी और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि इस रेडिएशन से कैंसर हो रहा है और भी खतरनाक बीमारी, तो जो 5G के प्रोटेस्टर्स हैं उनके पास इसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये जो 5G टावर्स है उससे होने वाली सारी डिजीज़ है वो अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। तो दोस्तों, अभी तक की रिसर्च में बस इतना ही पाया गया है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।